Hello everyone, this is Vandana Kulshrestha and welcome to my channel English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so what are you waiting for? Just share and subscribe it. अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं आगे आने वाले वो आपकी रीच में होंगे. ऑलराइट, सो टुडेज टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, so we already have discussed about the adjectives. You know very well what is adjective, the words which qualify a noun or pronoun. ऐसे words जो noun और pronoun के बारे में कुछ बताते हैं, quality describe करते हैं, मतलब describing words are also called adjective. So this is the common thing कि what is adjective. Now what is this degree of comparison? When we compare one noun to another noun, right? जब हम किसी एक नाउन से दूसरे नाउन को जब हम कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, किस चीज की? उनकी एडजेक्टिव्स की, मीन्स उनकी क्वालिटी की. वो चीज कैसी है जो चीज नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है. तो व्हेन वी कंपेयर, जब हम एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं, जैसे कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, तो जब एडजेक्टिव को हम कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. डिग्रीज मतलब कोई भी नाउन हमारा जो है वो किस हद तक एक दूसरे से जैसे हम डील करते हैं कि वो इतना छोटा है, वो उससे और छोटा है या और बड़ा है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. तो इस चीज को हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. अब वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. Now what are these 3 degrees? Positive degrees, in this degree we talk about an adjective. We use pure form of adjective, okay, without making any comparison. हम बिना किसी को कंपेयर किए हुए उसकी जो पॉजिटिव डिग्री है उसकी प्योर फॉर्म में हम यूज करते हैं एडजेक्टिव फॉर्म को. ऑलराइट, उसको हम पॉजिटिव डिग्री करते हैं. ठीक है, दिस डिग्री ओनली स्टेट कि दिस थिंग इज लाइक दिस, कि ये चीज ऐसी है, उसकी क्वालिटी ये है. राइट, तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया यहां पर शॉर्ट. ये एक एडजेक्टिव हो सकता है ना, शॉर्ट मीन्स छोटा. ओके, और हम इसमें कोई कंपेयर नहीं करते हैं. सीधे मान लीजिए मैंने बोला अमित इज अ शॉर्ट बॉय. अमित एक शॉर्ट बॉय है. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया कि अमित इज अ शॉर्ट बॉय. सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं हम? हियर वी मेक कंपैरिजन कि एंड इन कंपैरेटिव डिग्री वी कंपेयर बिटवीन 2 थिंग्स, और मतलब नाउन, 2 नाउन्स होने चाहिए, और वी कैन से 2 पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. कोई भी 2 चीज के बीच में हम जब कंपेयर करते हैं और मे बी 2 ग्रुप्स, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. ऑलराइट, कंपैरेटिव डिग्री मीन्स शॉर्ट, तो शॉर्ट का शॉर्टर. राइट, शॉर्टर. नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री. एज द वर्ड इटसेल्फ से सुपर, सबसे अच्छा, द बेस्ट ऑफ ऑल. ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को जब हम कंपेयर करते हैं तो वी इन दिस डिग्री वी कंपेयर मोर देन वन, किसी एक ग्रुप से या टोटल होल कैटेगरी से वी कंपेयर दिस. ओके, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा? शॉर्ट का शॉर्टेस्ट. ये तो सिंपल थिंग थी जो हमने बहुत पढ़ा भी और हमें शायद यू में भी नो. Short, shorter, shortest. 3 degrees. Amit is a short boy. Amit is shorter than Rakesh, and Rakesh is the shortest boy in the class. Okay? तो ये हमारी डिग्रीज हो गई. Now, अब आपने जैसे देखा मैं बोल रही थी, तो पॉजिटिव डिग्री में तो हम प्योर फॉर्म यही यूज करते हैं विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. कंपैरेटिव डिग्री में वी हैव टू मेक
वी हैव टू ऐड ER, हमें ER ऐड करना होता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। और एक और वर्ड है मोर, ओके, मोर हमें यूज करना पड़ता है। तो ER एंड मोर, ये दोनों ही हमें करना होता है। ER आपने देखा कि मैंने ये लगाया हुआ है, ऑलराइट। मोर हम कहाँ लगाते हैं? व्हेन वी आर हैविंग अ वर्ड विद इन 3 और मोर सिलेबल्स, यानी कि कोई लॉन्ग वर्ड हमारे पास है तो हम उसमें मोर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, प्रिटी, तो मोर प्रिटियर, हैप्पियर, तो इसमें हम मोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में वी मेक कंपैरिजन बिटवीन टू, ओके। नाउ कम टू द सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पे हम क्या करते हैं? वी कंपेयर बिटवीन, तो यहां कोई दो में नहीं होता, कोई एक पूरी होल कैटेगरी से या होल कम्युनिटी से होता है, ठीक है। तो इसको हम यहां पे क्या ऐड करना होता है हमें? EST एंड मोस्ट। कंपैरेटिव डिग्री में हमने मोर ऐड किया था और इसमें हम क्या ऐड करेंगे? मोस्ट ऐड करेंगे, ओके। मोस्ट और EST, अब ये मोर और मोस्ट का भी वही है कि इंपॉर्टेंट है तो इसमें मोर इंपॉर्टेंट, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑलराइट। एंड वन थिंग मोर कि वी हैव टू डील विद द देन इन कंपैरेटिव डिग्री, इसमें हमें देन से डील करना होता है, देन का यूज करना होता है। एंड इन सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द, before the superlative degree we have to use the, okay, it is the most important thing and this thing will help you to detect the error, to spot the error जब हमें फाइंड आउट करना होगा एरर डिटेक्शन में, तो ये देन और द, इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो दे आर वेरी हेल्पफुल टू डू दैट, ओके। सो दीज आर द डिग्रीज। नाउ हाउ टू मेक एडजेक्टिव्स और चेंज इनटू द कंपैरिजन ऑफ डिग्री को हम कैसे चेंज करेंगे? कुछ रूल्स है तो वी हैव टू फॉलो दैट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये शॉर्ट था तो यहां हमने इसको करने के लिए कंपैरेटिव ER ऐड किया, बट सम वर्ड ऐसे होते हैं, मान लीजिए हैप्पी है, हैप्पी, इजी है, इसको अगर हम कंपैरेटिव में करेंगे तो व्हेन वी आर हैविंग Y से पहले यदि कॉन्सोनेंट है, मींस कॉन्सोनेंट प्लस Y अगर हमारे पास है, मीन्स कॉन्सोनेंट प्लस Y है, तो जब हम इसका कंपैरिजन डिग्री बनाएंगे कंपैरेटिव, तो वी हैव टू रिमूव दिस Y एंड वी हैव टू ऐड IER, जैसा कि हम प्लूरल में भी करते हैं, ठीक है। तो हैव Y रिमूव किया, IER, इसमें भी हमने EAS Y रिमूव किया, IER, इजियर। ऐसा ही इसका अगर हमें सुपरलेटिव बनाना हो तो सुपरलेटिव, यदि हम इसी का सुपरलेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? EST लग जाएगा ER की जगह, हैप्पीएस्ट, राइट। तो ये हमारा Y वाला रूल था। कहीं कहीं क्या होता है कि डबल लेटर हमें करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉट, रेड है, सॉरी रेड, जस्ट अ मिनट, रेड, and one more we can take pretty. Now pretty ये Y वाला ही है हमारा कि इसमें Y रिमूव करेंगे और IER हो जाएगा। इसमें डबल हम कब करते हैं? when we are having लास्ट वर्ड, हमारा लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, और उसके लास्ट लेटर बिफोर द लास्ट लेटर when we are having vowel then we double the last letter. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हॉटर लिखना है तो वी हैव टू डबल दिस T, हमने इसको डबल किया है। रेड है तो हम रेडर, ये डबल किया है, ठीक है। Why we did this? Because we are having a vowel before the last letter. That's why we hotter or redder. All right. In some, for example, मैंने एक लिखा large. अब इसमें तो हमें ER ऐड करने की जरूरत नहीं है। To make comparative, we add only R. If E is already given, so that's enough. We have to add only R, larger. और अगर superlative है तो largest. Okay. So these are the rules
ऑफ मेकिंग कंपैरिजन, डिग्री को हम एडजेक्टिव को कैसा चेंज करके हम लिख सकते हैं, ये मैंने इसमें आपको बताया। तो जहां जहां y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम y रिमूव करेंगे और IER लगाएंगे। और here we also, if we are having vowel before the last letter, then we double this letter when we change into degree of comparison. Okay, so these are the degree of comparisons. 3 degrees होती हैं, ठीक है, और ये मैंने आपको करके बता दिया। मोर और मोस्ट का यूज भी मैंने बताया, बट सम डिग्रीज, कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं देयर वी नीड नॉट टू कैरी द सेम वर्ड, हमें जरूरत नहीं होती कि हम उसी सेम वर्ड को लेके जाए। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स जो होती हैं, तो उसमें हम उसको एज इट इज वर्ड ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुड है, तो गुड में गुडर गुडेस्ट नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, गुड का बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या हुआ, बेस्ट हुआ। ऐसे ही बैड पॉजिटिव डिग्री, वर्स कंपैरेटिव एंड वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ऐसे और भी मैनी मोर और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। तो दीज आर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हाउ टू। now I am going to discuss the some error detection. okay, I am going to talk about through the exercises. ठीक है, एक एक्सरसाइज है जिसमें, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक्सरसाइज आती है जिसमें हमें एरर फाइंड आउट करना था, रिगार्डिंग टू डिग्रीज के भी उसमें आ जाती है, तो वो एरर भी डालते हैं। तो उसको कैसे हमें फाइंड आउट करना है, पिक आउट करना है, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि डिग्रीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये अभी ये छोटा सा मैं 4 or 5 sentences I am giving you, just see how to do this. So this is the exercise, okay, based on the error detection. इसमें से हमें error spot करना है and all the errors regarding to the degrees, comparison of degrees. So let's find out the errors in these sentences. First sentence, the chimpanzee is more intelligent animal. Now chimpanzee noun हो गया, is more intelligent animal. अब यहाँ more लगा हुआ है, is it correct? More we use in comparative degree. Okay, the chimpanzee is more intelligent animal. अब compare करने के लिए we need one more thing ना, हमें एक और animal या एक और noun चाहिए ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वन नाउन टू अनदर नाउन, बट यहाँ कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं। ओके, द चिंपैंजी इज मोर इंटेलिजेंट एनिमल, दैट्स इट। कंपैरिजन के लिए दूसरा हमें नाउन हमने कोई यहाँ पे इज नॉट गिवन, सो इट मीन्स इट्स रॉन्ग, मतलब यहाँ पे ये मोर नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। तो क्या सेंटेंस होगा, दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है ये, द चिंपैंजी इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। ओके, यानी कि यहाँ मोर नहीं आएगा क्योंकि कंपैरिजन के लिए कुछ वहां नहीं है। नाउ कम टू द सेकंड, नेहा इज अ थिनेस्ट गर्ल इन माय फैमिली। नेहा नाउन है, कंपेयर हो रहा है कि थिनेस्ट मतलब पतली लड़की है, कहाँ, इन माय फैमिली, एक पूरी होल फैमिली से कंपेयर हो रहा है। मीन्स जब हम किसी एक होल कम्युनिटी, फैमिली और एक ग्रुप से किसी वन नाउन को कंपेयर करते हैं तो दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो वी आर यूजिंग, यू कैन सी थिनेस्ट, दिस इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है, नेहा भी करेक्ट है, इज भी करेक्ट है, थिनेस्ट गर्ल इन माय। अब व्हाट इज लेफ्ट और व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस, दिस इज, रिमेंबर always put the before the superlative degree, so what comes here, the Neha is the thinnest girl in my family. so हमारी एरर क्या था, ये। अब हमें पता होगा कि भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले we have to place the, तो हम इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं एरर को। ओके, थर्ड, he is eldest of the two siblings. eldest सुपरलेटिव डिग्री कि वो दो सिबलिंग्स, जानते हो आप, ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाई बहन, टू सिबलिंग्स में वो बड़ा है सबसे, तो यहाँ पर भी कंपेयर हो रहा है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या मिसिंग है, द। ऑलराइट,
He is the eldest of the two siblings. Okay. May is the hotter month of the year. यहाँ पूरे ईयर में मे को बता रहे हैं कि ये हॉट है, तो अब यहाँ आप मुझे बताएंगे कि ये दिस इज करेक्ट और नॉट। यहाँ देखिए द का यूज हो रहा है और पूरे ईयर का बताया, पूरे होल ईयर से कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे आएगा हॉटेस्ट, राइट। मे इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। लीड इज द हैवीएस्ट देन एनी अदर मेटल। अब लीड को कैसा बताया है कि वो क्या है, हैवीएस्ट मेटल है, ठीक है, किससे, देन एनी अदर मेटल। लीड एक मेटल होती है, ठीक है, तो क्या बताया है कि ये हैवीएस्ट है, किससे, देन एनी अदर मेटल, किसी भी मेटल से वो कैसी है, हैवीएस्ट है, भारी है। तो बताइए ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग। लीड इज द हैवीएस्ट। अब हम देखेंगे कि हैवीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द भी आ रहा है, सो दिस इज करेक्ट and this is also correct, but what is this, what about this, we use then in comparative degree, हम then का यूज comparative degree में यूज करते हैं, तो अब या तो एक ये होगा या फिर ये होगा, हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से हमें क्या हटाना रहेगा कि लीड इज द हैवीएस्ट, ठीक है, हैवीएस्ट मेटल ऑफ ऑल द मेटल्स करें। अगर हम इसको देन को रहने देना चाहते हैं तो हम कंपैरेटिव में कैसे करेंगे, तो लीड इज, यहां से इसको हम रिमूव करेंगे, द नहीं आएगा और इसमें क्या हो जाएगा, हैवियर, ठीक है ना। तो लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। वी कैन ऑल्सो यूज, या मेटल भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि लीड इज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लगाया हमने, द हैवियर, द हैवीएस्ट के साथ तो हम द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हैवियर हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में हमने कर दिया, तो लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। दिस इज द मोर बेटर थिंग टू डू। अब इसमें देखिए दिस इज द मोर, द आ रहा है, मोर आ रहा है, बेटर भी आ रहा है। बेटर भी वो है कंपैरेटिव डिग्री और मोर भी हम कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए लगाते हैं, बट बेटर के साथ हमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है। That's why this is wrong. More is not appropriate here. So this is, और the is also not, क्योंकि the का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, तो ये दोनों ही वर्ड रॉन्ग है। तो the this is better thing to do, ओनली ये करेंगे, ओके। The last one is this is the later news. ये तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि द आ रहा है और लेटर आ रहा है, तो इसकी जगह हम यहाँ क्या प्लेस कर देंगे, दिस इज रॉन्ग, लेटेस्ट न्यूज, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट तो इसका एकदम से चेंज ही हो गया, इसमें हम लास्ट भी फिल कर सकते हैं, दिस इज द लास्ट न्यूज, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एरर डिटेक्शन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। सो और गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी, ओके। टिल देन, गुड बाय।